नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चैनल यूपी न्यूज 9। दोस्तों, क्या आपको ब्लड शुगर है? क्या आपको ब्लड प्रेशर है? अगर हां, तो फिर आपकी किडनी के लिए खतरा है। क्या खतरा है? सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या होती है और ब्लड प्रेशर के मरीज को, शुगर के मरीज को क्यों अपनी किडनी का खास ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर.के. शर्मा साहब, जो लखनऊ के संजय गांधी इंस्टीट्यूट के पूर्व पीजीआई के पूर्व डायरेक्टर और नेफ्रोलॉजी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज 9 में। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते किसको है, क्या होता है इसमें? क्रॉनिक किडनी डिसीज का ये तात्पर्य है कि हमारी किडनी धीरे धीरे काम करने की क्षमता नॉर्मल से कम हो गई है, या हमारी किडनी में कोई स्टोन है, या हमारी किडनी में से प्रोटीन जाता है। तो ये सब कारण होते हैं। ये हमें दिखाता है कि किडनी की बीमारी इस स्टेज में धीरे धीरे प्रोग्रेस ही होगी, और इसलिए उसकी रोकथाम, जिससे आगे बढ़ के गुर्दे हमारे खराब न हो, हमें समय रहते शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, तो डॉक्टर साहब, हमें किडनी की प्रॉब्लम हो रही है या शुरू हो गई है, इसके कुछ लक्षण होते होंगे। हमें कैसे पता चलेगा, एक आम आदमी को ये कैसे पता चलेगा कि उसके किडनी में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो रही है? उसको लक्षण क्या होंगे और किस तरह की जांच उसको करवानी होगी? यदि किडनी हमारी काफी एडवांस स्टेज पे खराब हो जाती है, तो उस स्टेज में हमें सूजन आने लगती है, ब्लड प्रेशर हमारा बहुत बढ़ जाता है, भूख कम हो जाती है, और उल्टियां भी आ सकती हैं, सांस फूल सकती है। लेकिन हमें उस स्टेज का इंतजार नहीं करना। हमारा उद्देश्य यह है कि शुरुआत में, जबकि कोई सिम्टम नहीं है, उस स्टेज में हमें किडनी की बीमारी जो शुरुआती स्टेज में है उसका डायग्नोसिस हो पाए। उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि 2 सिंपल टेस्ट हैं। एक ब्लड का टेस्ट है जिसको सीरम क्रिएटिनिन कहते हैं, और दूसरा यूरिन के अंदर एल्बुमिन या यूरिन में प्रोटीन की जांच करना। ये हर व्यक्ति जो 50 साल से ज्यादा उम्र का है, या जिसको मोटापा है, या जो स्मोकिंग करता है, या किसी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, या फैमिली में किडनी की तकलीफ है, या जिसकी जो लाइफ स्टाइल जो है, जिसको हम सेडेंट्री कहते हैं, बहुत एक्टिव नहीं है, उसको ये एक बार ये टेस्ट बिना सिम्टम के भी करा लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बात की ब्लड प्रेशर के मरीज की, शुगर के मरीज की। तो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों की किडनी क्या आम जो स्वस्थ आदमी है उसके मुकाबले ज्यादा जल्दी खराब होने का अंदेशा होता है? अगर है ऐसा तो क्यों है? ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये 2 एक महत्वपूर्ण कारण है। और दूसरा जो लाइफस्टाइल, खाने पीने में जो हम अनदेखी करते हैं, या मोटापा है, या स्मोकिंग करते हैं, ये सब किडनी के खराब होने के कारण है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज में होता क्या है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहता है, या शुगर हमें अनकंट्रोल रहती है, या काफी समय से है, तो जो गुर्दे के फिल्टर होते हैं, गुर्दा एक फिल्टर की तरह काम करता है, हमारे खून को साफ करता है, उसके ऊपर असर डालना शुरू करते हैं और उसको खराब कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि छलनी होती है, छलनी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो वो छिद्र यदि खराब हो जाए तो वो अपना काम करना कम कर देंगे, और एक तरह से प्रोटीन का शुरुआत में निकलना बहुत कम मात्रा में भी उसी चीज को इंडिकेट करता है कि बीमारी की शुरुआत के लक्षण आ चुके हैं। सूजन ना भी हो और हमें कोई और सिम्टम ना भी हो, लेकिन प्रोटीन का किडनी में से बाहर निकलना पेशाब के अंदर अर्ली स्टेज पे गुर्दे की बीमारियों को पकड़ सकता है। जी। तो जो प्रोटीन की मात्रा होती है, मतलब अगर मान लीजिए किसी को डिटेक्ट हो गया ब्लड टेस्ट में कि भाई उसके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो इसका कोई इलाज है? इसको कैसे रोका सकता है या कम किया जा सकता है? यदि किसी को यूरिन में प्रोटीन जा रहा है तो उसको रोकने का
प्रयास हमें करना चाहिए और ये संभव भी है यदि ये अर्ली स्टेज पे है। बाद में जब किडनी का फिल्टर और खराब हो जाता है तो प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है और गुर्दे का फिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी कम हो जाती है। उस स्टेज में गुर्दे की बीमारियों को कंट्रोल करना या रिवर्स करना संभव नहीं होता है। तो शुरुआती की स्टेज में जब ये दो टेस्ट मैंने जिनका जिक्र किया, सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट और एल्बुमिन का टेस्ट यूरिन में, उससे हम इनका समय रहते डायग्नोसिस करें और उसके बाद डॉक्टर की एडवाइस से ट्रीटमेंट को शुरू करें और नेफ्रोलॉजिस्ट के संपर्क में आए। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर यदि किसी को है तो उसको शुरू से ही बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो बिल्कुल कंट्रोल रहे, चाहे सिम्टम ना हो। हम समझते हैं कि हमें कुछ सिम्टम नहीं है, चाहे ब्लड प्रेशर जितना भी हो, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। या शुगर भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि हमें कोई सिम्टम नहीं है। धीरे धीरे ये जो ब्लड शुगर और डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं वो धीरे धीरे हमारे अंगों को खराब कर देते हैं। तो इस बारे में हमें जागरूक रहना है और बहुत एग्रेसिवली और एक्यूरेटली एक तो लाइफस्टाइल चेंज करें, स्मोकिंग को बंद कर दें, व्यायाम करें, वेट को रिड्यूस करें, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर यदि हो तो उसको कंट्रोल करें। फैमिली में यदि किसी के गुर्दे कभी खराब हुए हैं या बीमारी है तो हमें और कॉशियस रहना है। आजकल बहुत दवाइयां उपलब्ध हैं जो कि प्रोटीन का लीक करना हम रोक सकती हैं और समय रहते यदि इसको हम रोक पाएंगे तो आगे जाके गुर्दे की प्रॉब्लम से किडनी फेलियर होने को हम रोक पाएंगे और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बच पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बड़ी अहम चीज होती है इसका मतलब कि सीरम क्रिएटिनिन। तो एक आम आदमी, एक स्वस्थ आदमी का सीरम क्रिएटिनिन का लेवल क्या होना चाहिए, और अगर वो लेवल बढ़ गया तो आम आदमी जो है वो बड़ा परेशान होता है कि अब ये वापस नहीं होगा, तो वो लेवल क्या होना चाहिए, कहां से कहां तक होना चाहिए, और अगर बढ़ता है सीरम क्रिएटिनिन तो फिर क्या करना चाहिए कि किस तरह से, मतलब कहां तक अगर वो बढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हाँ मेरा किडनी खराब होना शुरू हो गया। सीरम क्रिएटिनिन एक टेस्ट है। सीरम क्रिएटिनिन हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। सीरम क्रिएटिनिन एक्चुअली एक इनर्ट सब्सटेंस है। इनर्ट का मतलब इसका कोई हमारे शरीर में बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको इसलिए टेस्ट को यूज करते हैं क्योंकि ये गुर्दे की फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी को बताता है और क्रिएटिनिन यदि बढ़ा हुआ है तो उसके साथ जो लैब है, डॉक्टर है, वो भी जिसको हम GFR बोलते हैं, GFR का मतलब है फिल्ट्रेशन करने की कैपेसिटी, वो भी एक नंबर हमारे को मिल जाता है। तो हमको ये बताता है कि हमारे गुर्दे जो 100% काम करने चाहिए वो कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं। उसके साथ यदि प्रोटीन जा रहा है यूरिन के अंदर तो हमारे को ज्यादा जागरूक रहना है और डॉक्टर को तुरंत संपर्क करके जो इलाज संभव है, जो दवाइयां हम प्रयोग करनी चाहिए उनका प्रयोग करें। डायबिटीज के यदि पेशेंट हैं उसके लिए भी दवाइयां उपलब्ध हैं। कुछ स्पेशल दवाइयां हैं जो कि प्रोटीन को कंट्रोल कर सकती हैं और हमारी जो GFR फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और सीरम क्रिएटिनिन को स्टेबलाइज कर सकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ किडनी के लिए सीरम क्रिएटिनिन का लेवल कितना होना चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति के लिए करीब 1.1 के करीब ये रहता है। डिफरेंट लैब में थोड़ा रेंज अलग अलग होती है, तो इसको देख के घबराए नहीं और बार बार हर हफ्ते अननेसेसरी टेस्ट ना करें। हाँ। और बहुत लोग जो है होम्योपैथी और आयुर्वेद की दवाओं के शरण में चले जाते हैं। उनका कुछ इस तरह का प्रचार भी आपने देखा होगा, मीडिया में चलता है, सोशल मीडिया में चलता है कि भाई हम लोग बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो उनके बारे में ऐसे लोग जो आपके पास नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आने के बजाय जो है वो होम्योपैथी डॉक्टर या आयुर्वेद के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ऑल्टरनेट मेडिसिन जो थेरेपीज हैं उनमें से कई ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो कि हमारे गुर्दे के लिए हानिकारक होते हैं, जिनमें कि हैवी मेटल्स होते हैं या कई हर्बल दवाइयां भी, हर्बल ड्रग्स भी जो होती हैं जो पेड़ों पत्तियों से बनती हैं, वो भी हमारे गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है।
तो ये मैं हर पेशेंट को कहता हूँ कि उसको जैसे किडनी की प्रॉब्लम हो गई और हमने एडवाइस किया कि इस तरह से इसका इलाज करके आगे ये सिचुएशन है और आप इसका ध्यान रखिए और ये दवाइयाँ लीजिए, तो कई बार वो ऑल्टरनेट मेडिसिन को यूज करना शुरू कर देते हैं। फायदा तो होता नहीं है, तो उसका दूसरा साइड इफेक्ट्स जो किडनी की क्षमता है वो बहुत जल्दी कम हो जाती है और डायलिसिस किडनी और जल्दी खराब हो जाती है। तो मैं इसको एडवाइस नहीं करूंगा और इससे अच्छा है कि जो इलाज संभव है उसको हम करें, क्योंकि पहली चीज है डू नो हार्म, ऐसा मत करिए जो हमें नुकसान पहुंचाए। जैसे दर्द की दवाइयों का ऐसा नहीं कि हमारी मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयां हानिकारक नहीं है, वो भी हानिकारक हो सकती है। जैसे दर्द की दवाइयां, पेन किलर्स होते हैं, जैसे ब्रूफेन, नाइल्स, निमोसाइड और भी कई दवाइयां हैं। यदि दर्द हो तो हम सेफ दवाइयों को डॉक्टर के कंसल्टेशन से यूज करें। एंटीबायोटिक्स का सेवन, ऐसी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करें जो कि गुर्दे के लिए सेफ है, न्यूट्रल है, जो गुर्दे को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तो ये सब डॉक्टर के कंसल्टेशन से, और डॉक्टर को भी आप कह दीजिए कि मुझे गुर्दे की प्रॉब्लम है, आप जो दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं आप इसको चेक करके ऐसी ही दवाइयां दीजिए जो मेरे लिए सेफ है। तो कई बार वो नजरअंदाज हो जाता है और पेन और उसको रिलीव करने के लिए ऐसी दवाएं पेशेंट को मिल जाती हैं जो कि उसके लिए सेफ नहीं है। तो हमें जागरूक रहना है। सर, आखिरी सवाल, बहुत सारी जानकारी आपने दी किडनी के मरीजों के लिए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए सब कुछ प्रिकॉशन किया, सब कुछ खाया पिया, दवा भी लिया, लेकिन ब्लड प्रेशर है या शुगर है या स्वस्थ भी है, लेकिन उसकी अगर किस्मत नहीं ठीक है और उसकी किडनी डैमेज हो गई या खराब हो गई या सिर्फ किडनी बढ़ गया, 2 हो गया, 2.5 हो गया, 3 हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं? मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? शुरुआत की स्टेज या जबकि मीडियम स्तर पे किडनी फेलियर है, जिसको आप हम मॉडरेट सीकेडी फेलियर कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिसीज कहते हैं, जहाँ किडनी 2, 3, 4 की रेंज में है। 6 के बाद में तो हमको डायलिसिस की प्रक्रिया की तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब अगर 6 तक आपका सीरम क्रिएटिनिन चला गया तो आप डायलिसिस की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आप कोशिश करिए कि उसको 2 के अंदर रखें या 2.5 के अंदर रखें। तो उसके लिए हमें एक तो जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है वो करना है। उसके साथ हम अपनी तरफ से जो डॉक्टर आपको एडवाइस भी करेगा, समझाएगा, डाइटिशियन के कंसल्टेशन से भी डाइट का हमको कंट्रोल करना है, जिससे कि प्रोटीन जो खाने में नॉन वेज है, पनीर, सोयाबीन, दाल, इसको कम रखिए। डेयरी प्रोडक्ट भी कम रखिए और वो फैट फ्री हो, उनकी मात्रा कम रहे, जिससे कि ओवरऑल प्रोटीन की मात्रा खाने में कम जाए। मतलब एक बार मैं फिर इसको क्लियर कर दूं कि दूध से बने हुए पदार्थ जैसे पनीर वगैरह है, मलाई है, रबड़ी है, इसके अलावा जो है एनिमल प्रोटीन जैसे मटन है, चिकन है, और इस तरह की चीजें नहीं खानी है। क्या मछली अंडा भी इसमें प्रतिबंधित है? हमको हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की प्रोटीन हम ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अमाउंट उसका कम हो। जैसे आपने नॉन वेज का जिक्र किया तो हम मटन मना करते हैं। आप कम मात्रा में फिश या चिकन जो कि फैट फ्री हो, और मटन को अवॉइड करिए, लेकिन टोटल क्वांटिटी आपके वजन के अनुसार कम होनी चाहिए, वो डाइटिशियन आपको बताएंगे। जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स हैं वो भी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की होती हैं, उनको बिल्कुल बंद नहीं करना है। यदि हम वेजिटेरियन हैं, उनकी मात्रा हमको कम करनी है। दूध और पनीर फैट फ्री होना चाहिए, और मलाई या जिसमें घी है, मक्खन है, उसको टोटली अवॉइड करिए। यदि हम ऑयल यूज करना चाहते हैं तो अच्छे ऑयल जैसे सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है, जो फाइन ऑयल्स हम ना यूज करें, रिफाइंड मत यूज करिए, ये बहुत जरूरी है। टोटल ऑयल की मात्रा को हम कंट्रोल करें। यदि हमारे बॉडी में जैसे हम पोटेशियम लेवल बढ़ रहा हो, ये भी डॉक्टर आपको बताएगा, तो उसमें हम जो फल होते हैं, सूखे ड्राई फ्रूट्स और खट्टे फल, उनका उपयोग ना करें,
और चीज़ें जैसे नारियल का पानी है, नींबू का पानी है, फ्रूट जूसेस है, उसको भी अवॉइड करना पड़ता है। लेकिन टोटली किसी चीज़ को बंद करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ जैसे मैंने जिक्र किया, मटन आप अवॉइड करिए, रेड मीट है, इज नॉट गुड, और सैचुरेटेड फैट्स को आप अवॉइड करिए। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी हमारे शरीर को जरूरत है। जैसे मिनरल्स होते हैं तो ये हमें फ्रूट से मिलते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को यूज करें जिससे पोटेशियम ना बढ़े। एक दो फ्रूट्स के नाम बता दीजिए। जैसे एप्पल है, अमरूद है या पपीता है, इनका उपयोग कर सकते हैं। यदि डायबिटिक है तो बहुत मीठे फल आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। बेसिकली डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। और यदि स्वेलिंग हमको है, एडवांस किडनी की प्रॉब्लम हो चुकी, 3-4 क्रिएटिनिन है, स्वेलिंग हो रही है, तो हमें नमक और पानी का भी परहेज करना पड़ेगा, जिससे स्वेलिंग न रहे। साथ में यदि हार्ट की प्रॉब्लम है या दूसरी प्रॉब्लम्स, दूसरे अंग अफेक्टेड हैं, कईयों को लिवर प्रॉब्लम होती है, तो वो डॉक्टर की एडवाइस से ही हमारे को खाने का जो इंस्ट्रक्शंस है उनको डाइटिशियन के साथ में कंसल्टेशन करिए। उसके दाल साथ खा सकते हैं, मूंग की दाल आप खा सकते हैं। इसके साथ में लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके अंदर एक्सरसाइज जो कि हम आसानी से कर सकें, स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दीजिए, अल्कोहल को भी हम अवॉइड करें तो बेस्ट है, या बहुत मिनिमम रहे। अपना मोटापा यदि ओवरवेट है तो उसको हम कंट्रोल करें। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को किडनी की बीमारी को लेकर, किडनी को लेकर और उसके बचाव को लेकर। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर आर के शर्मा साहब, लखनऊ वेदांता के नेफ्रोलॉजी के डायरेक्टर, जिनका कहना है कि किडनी को लेकर किसी भी आम इंसान को, चाहे वो स्वस्थ है, चाहे वो अगर शुगर से पेशेंट से पीड़ित है या ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, तो उसको किडनी को लेकर अपने काफी सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन तमाम सावधानियों के बावजूद भी अगर आपकी किडनी थोड़ी बहुत प्रभावित हो गई है या हो रही है, तो अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं और डॉक्टर साहब ने इस इंटरव्यू में जो बातें कही हैं उनका पालन करते हैं, तो आप एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।